हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। एसएससी जीडी के लिए बैच है, एसएससी जीडी 2025 2025 के लिए बैच है। और आज की वीडियो में वो सीखेंगे, जैसे कि अभी क्या है कि ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म से पढ़ लो, इस प्लेटफॉर्म से पढ़ लो। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन आज की वीडियो में वो बताने जा रहा हूं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट द सिलेबस। बहुत सारे छात्र हैं जो नहीं जानते सिलेबस को कैसे शुरू करें। तो आज हम इलेबोरेट करेंगे कंप्लीट सिलेबस को, और बिल्कुल एक एक पॉइंट्स। ये फाउंडेशन सिलेबस होगा और ये कंप्लीट कोर्स रहेगा यूट्यूब पर, करियर क्रैक हब पर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं करियर क्रैक हब पर, और फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। आखिर सिलेबस क्या है? देखिए, एसएससी की तैयारी करो या बैंक की तैयारी करो या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, ये तो क्लियर है। यूट्यूब पर कंटेंट पड़ा हुआ है, बच्चे पढ़ लो, लेकिन बच्चे को नहीं पता कैसे शुरुआत करें। तो आज की वीडियो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। आप वो सीखेंगे जो अभी तक किसी ने यूट्यूब पर ये नहीं बताया कि शुरू कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें। देखिए बेटा, द सिलेबस ऑफ इंग्लिश, तो यहां पर चेक करेंगे। इंग्लिश हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स फॉर ऑल एग्जाम्स। इंग्लिश को डिवाइड किया गया है 2 भागों में, किसी भी एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए। हमारे भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कोई भी एग्जाम हो, वहां पर हमने डिवाइड कर दिया है उसे 2 भागों में। एक तो वन थिंग इज क्लियर, सबको मालूम है, ग्रामर पूछा जाता है। सेकंड की हम बात करें तो वर्ड पावर, जिसे हम वोकैबुलरी भी कहते हैं। आप किसी भी एग्जाम में बैठे, 2 पार्ट में सिलेबस है इंग्लिश का, एक ग्रामर, इन वोकैबुलरी, या फिर वर्ड पावर कह सकते हैं। तो देखिए बेटा, आज हम फाउंडेशन सिलेबस लिखेंगे, उसे इलेबोरेट करेंगे, कैसे शुरू करना है वो करेंगे। तो चलिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करते रहें, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सभी यहां पर रीजनिंग, मैथ्स, जीएस, इंग्लिश आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट सिलेबस होगा एसएससी जीडी 2025 का। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामर सिलेबस। बेटा, इफ समवन आस्क यू व्हाट यू मीन बाय ग्रामर सिलेबस, अगर आपसे कोई ये पूछे ग्रामर क्या है, तो 7-8 टॉपिक बताकर ही आप चुप हो जाते हो। आज मैं पूरा कंटेंट लेके आया हूं। देखिए बेटा, देयर आर 20 टॉपिक्स इन ग्रामर सिलेबस। कितने टॉपिक है? 20 टॉपिक है, जिसमें हम बात करते हैं, फर्स्ट टॉपिक है नाउन। अब ये जो नाउन है, आपने सुना होगा, आई थिंक आपने पढ़ा भी होगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। दिस इज नॉट द लेवल फॉर एसएससी, दिस इज द बेसिक। ये एसएससी या किसी भी एग्जाम का लेवल नहीं है। तो आपको बताया जाएगा व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कमीशन, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एसएससी, ये सब आपको बताया जाएगा। बेटा, नाउन वो नहीं है जो हम पढ़कर आए हैं, बिल्कुल डिफरेंट होगा। और ये पूरी इंग्लिश का एक फाउंडेशन है, एक जड़ है, एक रूट है नाउन। नाउन का ही दूसरा पार्ट होता है नंबर। इस नंबर में क्या करना है आपको? यू हैव टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। समटाइम्स एग्जामिनर विल आस्क प्लूरल टू सिंगुलर, कभी प्लूरल टू सिंगुलर पूछेगा, सिंगुलर टू प्लूरल पूछेगा, ऐसे पूछेगा। तो ये हम नंबर में करेंगे। फिर है केस। इस केस के अंदर हमें स्टडी करना है अपोस्ट्रोफी एस का या अपोस्ट्रोफी का। आपने देखा होगा, जैसे कहीं लिखा रहता है ना ऐसे, राम्स पेन, तो हमें ये पढ़ना है अपोस्ट्रोफी एस। या कभी कभी ऐसे लिखा रहता है गर्ल्स, और ऊपर ऐसे साइन होता है, ये ओनली अपोस्ट्रोफी है, और फिर लिख देगा इस तरीके से पेन्स, तो ये ओनली अपोस्ट्रोफी है, ये अपोस्ट्रोफी एस है। इसको हम डिस्कस करेंगे केस टॉपिक में। फोर्थ टॉपिक होता है जेंडर। अब एज यू नो वेरी वेल, जेंडर इज द मेल फीमेल, आप जानते हैं, तो इसे हम इलेबोरेट करेंगे जेंडर को। 5 नंबर पे है प्रोनाउन। सभी लोग जानते हैं प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए नाउन। प्रोनाउन काम करता है नाउन के लिए, नाउन के बदले यूज होता है। इसका एडवांस लेवल हम पढ़ेंगे। उसके बाद है एडजेक्टिव्स। जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं, देयर आर मेनी एडजेक्टिव्स, बहुत सारे टाइप्स हैं इसके, नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, ये सब हम बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर से हम प्रैक्टिस करेंगे।
7 नंबर पे हम बात करें तो डिग्री है, ये एडजेक्टिव का ही पार्ट है। आपने सुना होगा सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, ये सब सुना होगा। तो ये डिग्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। और एक बात और बेटा, आपको प्रीवियस क्वेश्चंस मैक्सिमम कराएंगे हम लोग, चाहे रीजनिंग की बात करें, जैसे अब रीजनिंग वाले सर हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट किए जा रहे हैं। इंग्लिश की बात करें तो 95% इंग्लिश पुराना ही पूछ रहा है, 95% इंग्लिश इज रिपीटेड, 95% अंग्रेजी रिपीट की जाती है बेटा। एसएससी में बहुत कुछ रिपीट होता है बेटा। 7 टॉपिक्स हो गए, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल्स, अब आर्टिकल्स आप जानते हैं, ए, एन, द, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन टैग्स है ना, क्वेश्चन टैग्स आपने सुना होगा है ना, क्वेश्चन टैग का डिस्कशन करेंगे। प्रपोजिशन, इट्स अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। प्रपोजिशन बहुत ही बड़ा टॉपिक है और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो प्रपोजिशन ऐसा नहीं है कि इन, ऑन, एट, ये तो बेसिक्स चीजें हैं, ये तो हम पढ़ेंगे। एक एडवांस भी प्रपोजिशन होगा, पेपर में बहुत कम पूछा जाता है सिंपल प्रपोजिशन, ज्यादातर पूछी जाती है कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन है ना, ज्यादातर क्या पूछी जाती है, कॉम्प्लेक्स, फिक्स प्रपोजिशन। तो सिंपल प्रपोजिशन बहुत कम पूछी जाती है, ये हम यहां पर देखेंगे। फिर है वॉइस, जिसे हम एक्टिव पैसिव भी कहते हैं। अब एक्टिव पैसिव हम बचपन से पढ़ रहे हैं, तो एक्टिव पैसिव आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, शायद भूल गए होंगे, तो उसे भी हम देखेंगे। इसके बाद है नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने सुना होगा, आपको डायरेक्ट देगा, इनडायरेक्ट में चेंज करना है, कभी कभी इनडायरेक्ट देता है और डायरेक्ट में चेंज करना होता है। नेक्स्ट 13 पे है टेंसेस। टेंस, आपने वो टेंस नहीं पढ़ना कि सर ट्रांसलेशन वह जाता है खाता है ना, हिंदी से इंग्लिश नहीं आता है, ट्रांसलेशन का पार्ट यहाँ नहीं है। यहाँ पर टेंस, टेक्निकल टेंस पूछे जाते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 14 पर है मॉडल। मॉडल्स बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मॉडल एक ऐसा टॉपिक है, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, फर्स्टली यू नीड मॉडल, तुम्हें जरूरत होगी मॉडल की अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं। विदाउट मॉडल यू कैन नॉट स्पीक, आप बोल भी नहीं सकते मॉडल के बिना। और ऐसा कोई पेपर नहीं है, जब मैं एसएससी जीडी की बात करूं तो मॉडल 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 15 पे हमारा सिंटैक्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। सिंटैक्स के अंदर हमें सीखना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट करना है। किसके बीच में करना है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट करना है। तो सिंटैक्स एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं वर्ब, ये एक एक्शन है, वर्ब है, इसे भी पढ़ेंगे। बहुत सारी वर्ब होती हैं, जैसे मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, देयर आर मेनी वर्ब्स, बहुत सारी वर्ब होती है। नेक्स्ट है कंजंक्शन। अब कंजंक्शन आपने सुना ही होगा, कंजंक्शन का मतलब क्या है, जैसे हम देखें CON, कन का मतलब है टुगेदर और जंक्शन का मतलब है जॉइंट, टुगेदर जॉइंट, एक साथ चीजों को जोड़ देना, कंजंक्शन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पार्टिसिपल, नेक्स्ट है जीरेंड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जीरेंड टॉपिक, GERUND, जीरेंड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। अच्छा एक चीज और, जीरेंड मोस्ट इंपोर्टेंट तो है लेकिन इसमें समय कम लगता है, ये 1.5 घंटे का टॉपिक है, एक घंटा या 1.5 घंटे में इसे फिनिश कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एडवर्ब, एडवर्ब बहुत गजब टॉपिक है, टफेस्ट टॉपिक है। अगर आपको एडवर्ब की डेमो लेनी है तो करियर क्रैक हब पर जाएं, वहां पर एडवर्ब की मैंने 2-3 वीडियो डाल रखी है, आप चेक कीजिए कि सबसे टफेस्ट टॉपिक को मैंने इजी वे में कैसे इलेबोरेट किया है। तो आप करियर क्रैक हब को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कमेंट लाइक भी करते रहें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं, नोटिफिकेशन है, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वो आपको मिलते रहे। देखिए एसएससी जीडी का 2025 टारगेट बैच है ये, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा आपका। इसमें जीएस की बात करें अलग टीचर रहेंगे, हिंदी अलग रहेगा। अच्छा हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन रहेगा इसमें, इंग्लिश करना चाहें तो मैं पढ़ाऊंगा, जब हिंदी आप करेंगे तो मैम पढ़ाएंगी। तो डिफरेंट टीचर है डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। सिर्फ आप इसमें समय दें थोड़ा सा, और हो सकता है इसी 2025 में आपके पास एक जॉब भी होगी, ठीक है। लेकिन कंसिस्टेंसी ध्यान रखें, आपको लगातार पढ़ना होगा। अब समझिए, मैंने 20 टॉपिक ग्रामर के आपको लिखवा दिए। इन 20 टॉपिक्स के बाद जब हम बात करते हैं तो बेटा वर्ड पावर में कितने पॉइंट्स होते हैं जिसे हम वोकैबुलरी कहते हैं, तो देयर आर 10 पॉइंट्स इन वोकैब। वोकैब में 10 पॉइंट्स होते हैं जिसमें हमें इडियम्स पढ़ना है। अब सुनिए सर, इनकी लिमिट नहीं होती है। जब हम इडियम्स की बात करें तो इडियम्स की लिमिट नहीं होती है, देयर इज नो लिमिटेशंस ऑफ इडियम्स। लेकिन जब हम बात करें एसएससी की तो देयर इज अ लिमिट ऑफ एसएससी, एसएससी की लिमिट है इडियम्स की। तो याद रखना, जितना इडियम्स मैं कराऊंगा उससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा ना। आपको पीडीएफ भी मिलते रहेंगे, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना,
वन वर्ड पूछा जाएगा, फ्रेजल वर्ब्स होंगी, उसके बाद है फिक्स्ड प्रपोजिशन, इसके बाद है होमोफोन। अच्छा, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसमें नहीं पूछे जाएंगे, उनको मैं कट कर दूंगा क्योंकि एसएससी जीडी 2025 अभी हमारा टारगेट है, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाया जाएगा। क्लियर? सिलेबस ये फाउंडेशन है, लेकिन पढ़ाया कैसे जाएगा? एसएससी जीडी 2025 टारगेट करके। ठीक है, तो अभी हम एसएससी जीडी के लिए ही कर रहे हैं। पैरोनिम्स आपको नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, एसएससी जीडी में बहुत कम पूछे भी नहीं गए। एंटोनिम्स सिनोनिम्स चलेगा, स्पेलिंग मिस्टेक पूछी जाती है, प्रोवर्ब्स हैं, फॉरेन वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं। ये 10 पॉइंट आपको वोकैब में करने हैं और 20 पॉइंट आपको ग्रामर में करने हैं। ये आपका फाउंडेशन सिलेबस है, चाहे आप एफकैट में बैठे या किसी भी एग्जाम में बैठे। लेकिन कुछ अदर टॉपिक्स भी हैं, जैसे सम अदर टॉपिक्स, जैसे रिमूवल ऑफ टू, सीडीएस अगर देना चाहते हैं तो यहां पर ये करेंगे, लेकिन आपको एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी हम एसएससी जीडी को ही टारगेट कर रहे हैं। इंटरचेंज ऑफ डिग्री, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है सर, हमने सिलेबस लिख लिया, 20 टॉपिक ग्रामर के हैं, 10 टॉपिक हमारे वोकैबुलरी के हैं, सिलेबस हमारा फिनिश हो गया। अब हम एसएससी जीडी में बैठने जा रहे हैं जो 2025 में होने वाला है, एसएससी जीडी 2025। उसके अंदर क्या पूछा जाएगा? तो बेटा समझिए ध्यान से, देयर आर 10 पॉइंट्स। ये 10 पॉइंट्स एसएससी जीडी के लिए नहीं है, हमारे भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में 10 पॉइंट्स पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम की बात करें, देखिए भाई, कॉमन एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट। अगर हम इन 5 पॉइंट्स को कर लें तो ध्यान से देखिएगा, ये ग्रामर सिलेबस का पार्ट है। ग्रामर सिलेबस का मतलब जो हमने 20 टॉपिक्स अभी हमने इलेबोरेट किए हैं। अगर आप 20 टॉपिक करते हैं तो 50% पेपर आपका लगभग बन गया किसी भी एग्जाम का, चाहे एसएससी जीडी में बैठे, सीजीएल में बैठे या सीएचएसएल में बैठे। लेकिन जब नेक्स्ट 5 पॉइंट्स की बात करें तो ये है हमारा वर्ड पावर, जिसे हम वोकैब कहते हैं, और 50% यहां से हो गया। अच्छा, जो ये रेशियो है ना 50-50, ये 40-60 भी हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है। आप एवरेज रखें 50% ग्रामर से और 50% वोकैब से। कभी कभी ये 60-40 हो जाता है, 70-30 भी किसी सेट में हो जाता है ये। ठीक है, तो यहां पर क्या पढ़ेंगे? एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड, स्पेल्ड मिस्टेक और पैसेज। ये 10 पॉइंट आपका पेपर है, ये 10 पॉइंट्स में आपका पेपर है, वो हमारा सिलेबस था। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे। चलिए अब जल्दी से एक काम कीजिए, ये डेमो क्लास है, फर्स्ट क्लास है एसएससी जीडी 2025 के लिए, तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब समझिए ध्यान से, डेमो क्लास है तो कुछ क्वेश्चन हम अभी आपको सॉल्व कराएंगे। मैंने लिख भी दिया है कि भाई एक डेमो क्लास है। चलिए भाई, बेटा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बड़े आसान होते हैं अगर ध्यान से आप पढ़ें। क्या लिखा है? इंप्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। अब ये इंप्रूवमेंट, अंडरलाइन पार्ट क्या है? जो मैंने येलो में लिखा हुआ है, ये अंडरलाइन पार्ट है। या तो ये आपके अकॉर्डिंग ठीक है, अगर ठीक है तो नो इंप्रूवमेंट आंसर देंगे, और ठीक नहीं है तो इसे देखिए 3 ऑप्शन बचते हैं। ये यहां से नीचे ना इसकी डिटेल लिखी हुई है, ये पेपर में कौन से दिन आया और कब पूछा गया है, पूरी डिटेल लिखी हुई है। कांस्टेबल जीडी है ना, पुलिस फोर्सेज, ये सब लिखा हुआ है, कब एग्जाम होगा, एग्जाम डेट, एग्जाम टाइम, ये लिखा हुआ है। वो 4 ऑप्शन है, यू हैव टू चूज वन, एक आंसर होगा। अब ध्यान से समझिए बेटा, एक बात बताइए मुझे, मैं अभी इस क्वेश्चन को यहां पर आगे चलता हूं, यहां आपसे कुछ पूछ लेता हूं। अगर मैं आपसे ये बात करूं कि एमएलए के पहले क्या आएगा और एमपी के पहले क्या आएगा, और आरबीआई की बात करें तो इसके पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, और एलओसी के पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, यहां पर मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, ए और एन का। यहां दा का ऑप्शन मैं आपको नहीं दूंगा। अच्छा, एक और लिख लेते हैं, यूनिवर्सिटी के पहले क्या आएगा, ए होगा या फिर यहां एन होगा। तो समझिए, अगर हम बात करें तो हमें सिखाया गया है कि एन का यूज करेंगे AEIOU, लेटर के पहले नहीं, साउंड के पहले। कुछ बच्चे याद कर लेते हैं कि जहां AEIOU आता है वहीं पर एन होगा, ऐसा नहीं है, साउंड। अब साउंड देखिए, मुझे सिखाना है साउंड कैसे निकलेगा। ध्यान से देखिए, अगर आपने हिंदी में सुना हो, मुझे तो याद नहीं है, बस यही याद है, आपने हिंदी में याद तो किए होंगे। ये 10 है बेटा।
ये AEIOU का साउंड है। अगर ये 10 लेटर आपको मिल जाए तो एन लगाएंगे, और ये 10 लेटर ना मिले तो फिर ए लगाएंगे। सर कैसे मिलेंगे ये लेटर? तो जैसे मैं MLA की बात करूं तो ए और एल से मुझे को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एम से मतलब है, और एम को मैं लिखकर देख सकता हूं क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूं तो हिंदी लिखना भी जानता हूं। तो आप एम ऐसे लिखेंगे हिंदी में, सिर्फ एम से आपको मतलब है। तो इसका फर्स्ट लेटर चेक करेंगे, ऑलवेज यू हैव टू चेक फर्स्ट लेटर, क्या इसमें कहीं है? तो आप चेक करें, यहां पर दिया हुआ है, अगर है तो क्या आना चाहिए? एन। तो MLA के पहले एन होगा। अब MP के पहले भी एम लिखोगे तो एन होगा। RBI में आर लिखो, पहला लेटर ही लिखकर देख लेते हैं, आ शब्द है इसमें? बिल्कुल है, तो क्या होना चाहिए? एन होना चाहिए, NRBI होता है। तो आपका ये वाला पॉइंट नहीं है कि लेटर आ गया तो एन लगा देंगे, साउंड आना चाहिए। LOC में एल लिखकर देख लो, जैसे एल लिखा, क्या फर्स्ट लेटर है इसमें कहीं? हाँ है बेटा, देखो, तो इसलिए क्या होगा? एन होगा। अब यूनिवर्सिटी आपने हिंदी में लिखा देखा होगा, ऐसे करके ऐसे लिखते हैं, क्या पहला लेटर है इसमें? नहीं है, तो अब क्या आएगा? आ यूनिवर्सिटी आएगा। तो वन थिंग इज क्लियर, वोवेल लेटर से मतलब नहीं है, वोवेल साउंड के पहले एन आता है। क्लियर? अब समझिए एक चीज और, मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूं। यहां पर देखिए, ये आर्टिकल में आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए, अगर मान लीजिए साइलेंट एच विद एन, इस लाइन का मतलब है जिनका एच साइलेंट होता है वहां भी एन आता है। जैसे ये बड़ा बेसिक है, NR होता है, इसे हॉनेस्ट नहीं बोलते, एच को साइलेंट करते हैं तो एन ऑनेस्ट होता है। तो जिनका एच साइलेंट होता है वहां पर भी एन का यूज करते हैं। अब उसी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन क्या था? एन होमलेस होता है बेटा, होमलेस। अब एच को तो हम बोल रहे हैं ना, एच का साउंड आ रहा है ना, होमलेस। तो यहां पर एच का साउंड है तो एन तो नहीं आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए? यहाँ ए होना चाहिए पहली चीज। अब इसमें चेक करो, इसमें एन है, ये आंसर नहीं होगा, इसमें एन है। अब इसे चेक करें तो इसने विल लगा दिया, सेंटेंस ही बदल दिया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नो इंप्रूवमेंट सबसे बाद में देखेंगे हम। अब देखो, मैट आ होमलेस, तो आपका फोर्थ आंसर है इसमें, मैट आ होमलेस। तो आर्टिकल के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कॉमन एरर्स। जिस पार्ट में गलती है दैट इज योर आंसर। जैसे ए पार्ट है, इफ यू डोंट ए, बी में है वाटर योर हाउस प्लांट्स, बी, सी में है दे विल डाइज। अगर आपको ये वीडियो देखनी है, मॉडल वाली वीडियो, तो बेटा ध्यान से देखिए, मॉडल की मैंने पूरी वीडियो बनाई है। आप करियर क्रैक हब पर जाएंगे तो वहां मॉडल से आप सर्च करेंगे, या प्लेलिस्ट में जाकर जितेंद्र के नाम से आप सर्च करें तो मॉडल की कंप्लीट वीडियो है। और ये चीज वहां जाकर पूरा फाउंडेशन मॉडल मैंने पढ़ाया है, कैसे यूज करते हैं, कैसे पेपर में पूछा जाता है ये। वैसे भी मैं आपको बता दूं, मॉडल ऑलवेज टेक्स V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है मॉडल, और डाइज यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म नहीं है, यहाँ पर डाई होगा, सी में गलती है, DIE होगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन भी SSC GD का है बेटा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां से आप मॉडल देख सकते हैं। मैंने वहां पर सिखाया है कि जो मॉडल्स होती हैं उनकी 4 बातें होती हैं, 1 2 3। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, इन 4 पॉइंट्स को सीखने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्लेलिस्ट में करियर क्रैक हब पर जाना पड़ेगा, करियर क्रैक हब, वहां पर जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जितेंद्र के नाम से मॉडल का फाउंडेशन वीडियो पड़ा है, सिर्फ 12 मिनट में मॉडल का मैंने जीवन खत्म कर दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन है, 1000 ईयर एगो बॉयज एंड गर्ल्स डिड नॉट लर्न टू रीड। ये भी SSC GD का क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिए, 3 वर्ब होती है ये, डू, डज, डिड, ऑलवेज टेक्स V1, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। अभी जो लर्न है ना, ये गलत है, लर्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए फर्स्ट फॉर्म में? लर्न। तो सी आंसर हो जाएगा आपका, सी पार्ट में गलती है। क्लियर? नेक्स्ट, दे प्लान टू मैरिंग इन द स्प्रिंग, ये भी SSC GD का क्वेश्चन है बेटा। इसमें बताना है क्या आंसर होगा। देखिए, आप बताइए आंसर क्या दे सकते हो। तो ये जीरेंट टॉपिक का है, जैसा कि अभी सिलेबस में आपने जीरेंट देखा है। टू ऑलवेज टेक्स V1, टू हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म इसमें तो है, लेकिन प्लान्स नहीं आएगा ना दे के साथ, तो ये आंसर नहीं है। टू मैरिड नहीं होगा, टू मैरी, देयर इज ओनली वन ऑप्शन ओवर हियर, ए आंसर है, वन आंसर है, प्लान टू मैरी। 3 गलत है, प्लान्स लिखा है दे के साथ, गलत हो जाएगा, मैरिड भी नहीं आएगा।
तो ए आंसर है, फर्स्ट वन इज आंसर, ये होना चाहिए। क्लियर? तो यहां पर इसको अंडरलाइन किया गया था, यहां पर ये अंडरलाइन है, प्लान टू मैरी, ये अंडरलाइन पार्ट किया है, मैं कर देता हूं इसे अंडरलाइन, ये अंडरलाइन है बेटा। अगर ये पार्ट ठीक होगा तो आपका आंसर नो इंप्रूवमेंट होगा, अदरवाइज आपको यू विल हैव टू चूज, आपको चूज करना पड़ेगा। समझिए बेटा। अब करियर क्रैक हब पर कंप्लीट कोर्स लेकर आ रहे हैं, एसएससी जीडी 2025 टारगेट रहेगा। इसमें जीएस के अलग फैकल्टी हैं, अलग हिस्ट्री के हैं, है ना, ज्योग्राफी के लिए अलग फैकल्टी है, इंग्लिश के लिए मैं हूँ, हिंदी के लिए अलग है, मैथ्स के लिए अलग फैकल्टी है, रीजनिंग के लिए अलग फैकल्टी है। इस कोर्स के लिए जो फी है वो कुछ नहीं है, ऑनलाइन रहेगा। जैसे बिल्कुल शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासेस चलेंगी, जैसे शेड्यूल ऑफलाइन में होता है, जैसे शेड्यूल ऑनलाइन में किसी प्लेटफॉर्म पर आप पढ़े होंगे, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कंप्लीट कोर्स होगा और ये शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्लासेस होंगी, सब कुछ क्लियर रहेंगी, बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा, प्रीवियस पेपर की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो देखिए ये फाउंडेशन कोर्स है। अगली क्लास में मैं बैच शुरू कर रहा हूं और पहला टॉपिक आप जानते हैं, एज यू नो, नाउन टॉपिक होगा फर्स्ट टॉपिक, और बिल्कुल ABCD से हम शुरू करेंगे इस बैच को और एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाएंगे। तो हो सकता है अगर आप 4 से 5 महीने अगर हमें दें तो 2025 में आपके पास जॉब होगी। तो देखिए आज की वीडियो मैं फिनिश करने जा रहा हूं, तो जितने भी नोटिफिकेशंस हैं सारी वीडियोस के वो आपको मिलते रहें, इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी करते रहें और चैनल बेल आइकन को प्रेस कर लें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ये आप करके रखिए, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, वीडियोस आती रहेंगी। आज की वीडियो बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।